भूतिया हवेली का रहस्य। राहुल और उसकी दोस्त शालिनी एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे थे। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन राहुल हमेशा से इन कहानियों को अफवाह मानता था। शालिनी ने उससे कहा, राहुल, हमें इस हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ के बारे में सुना है कि लोग यहाँ से कभी वापस नहीं लौटते। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बकवास है। पुरानी इमारतें देखकर लोग अपनी कहानियां बना लेते हैं। तुम डर रही हो क्या? शालिनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं डर नहीं रही, लेकिन सचमुच हमें सावधान रहना चाहिए। राहुल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम डर रही हो तो यहीं रुक जाओ, मैं बस अंदर झांक कर आता हूँ। शालिनी उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन राहुल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने धीरे धीरे हवेली का मुख्य द्वार खोला। दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो कई सालों से किसी ने उसे नहीं छुआ हो। अंदर अंधेरा था और धूल से ढका सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जैसे ही राहुल ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने मन का भ्रम मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर पुराने चित्र लगे थे। उन चित्रों में कुछ अनजान चेहरों की झलक दिखती थी, जो मानो उसे घूर रहे हों। राहुल ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद हवेली इतनी खाली नहीं है जितनी वह सोच रहा था। राहुल ने अपने कदम तेज किए और हवेली के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं उसके बहुत करीब से आ रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक छाया उसके सामने से गुजर गई। वह छाया इतनी तेज थी कि राहुल उसकी शक्ल नहीं देख सका। अब राहुल का दिल सच में डर से कांपने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरी कल्पना है। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से वह छाया गुजरी थी। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां उसे एक टूटी हुई कुर्सी, एक पुराना झूमर और एक बड़ा शीशा दिखा। शीशा बेहद धूल से भरा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। राहुल ने पास जाकर उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शीशे को छुआ, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अब राहुल को सच में समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वह तुरंत हवेली से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन अब गलियारा पहले जैसा नहीं था। हर दरवाजा बंद था और हवेली का आकार मानो बदल गया हो। राहुल बुरी तरह से फंस चुका था। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई भी दरवाजा उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा रहा था। तभी उसे दूर से शालिनी की आवाज सुनाई दी, जो उसे पुकार रही थी, राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल ने आवाज का पीछा किया और एक पुराने लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो सामने अंधेरे में खड़ी शालिनी दिखी। उसे देखकर राहुल की जान में जान आई। शालिनी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये जगह बहुत खतरनाक है। शालिनी ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, राहुल। राहुल का खून जम गया। शालिनी की आवाज बदल गई थी। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी फैल गई थी। राहुल ने समझ लिया कि अब वह शालिनी नहीं थी। उसकी आंखों के सामने शालिनी का चेहरा बदलने लगा और वह एक डरावनी छाया में तब्दील हो गई। वह छाया धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह छाया उसकी तरफ बढ़ती रही और अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। पूरे वातावरण में अजीब सी गूंज फैल गई। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे।
वह छाया अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अचानक हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं और सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह हुई। पुलिस और कुछ लोग हवेली के बाहर जमा थे। शालिनी ने पुलिस को बताया कि राहुल ने अंदर जाने की जिद की थी, लेकिन वो बाहर ही रही। पुलिस ने हवेली के अंदर जाकर तलाश शुरू की, लेकिन वहां राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद शहर में चर्चा होने लगी कि हवेली में कोई और फंसा है। लोग कहते थे कि जो एक बार हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अब अजीब अजीब आवाजें सुनते थे। उनमें से कई ने बताया कि उन्हें हवेली की खिड़की से एक अजनबी शख्स की परछाई दिखती है, जो मदद के लिए पुकारता है। राहुल अब भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका था और शायद हमेशा रहेगा।